हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 300 मिलीमीटर से जायद बारिश। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले वर्ष 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लक्ष्मी चौक 170, कतबा चौक में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 151, इकबाल टोर में 152 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 300 मिलीमीटर से जायद बारिश से लाहौर में जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 315 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। पिछले बरस 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गुलबर्ग 105, लक्ष्मी चौक 170, अपर मॉल 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 145, निश्तर टाउन 162, चौक नाखुदा 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 151, फरुखाबाद 140, गुलशन रावी 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 152, समनाबाद 153, जौहर टाउन 109, जबकि करतबा चौक 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 69 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर के तमाम गुज़िश्ता बारिशों के रिकॉर्ड टूट गए। वासा हुकाम के मुताबिक आज होने वाली बारिश कम दौरानिया में होने वाली गुज़िश्ता 30 सालों में सबसे ज्यादा बारिश है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। बारिश खत्म हुए कई घंटे गुजर गए। शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी ना निकाला जा सका। सदर गोल चक्कर और इससे मुत्तसिल कराची मोहल्ला और दीगर जगहों पर पानी जमा। कई फीट पानी खड़ा होने के सबब अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर गोल चक्कर के पास कराची मोहल्ला में, जहाँ पर सदर गोल चक्कर पर और उसके साथ मोहल्ले का जो जितने भी मुतासिर सड़कें हैं या जो मोहल्ले हैं वो सारे जो हैं बारिश के सबब जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पे पानी इस कदर जमा है कि यहाँ पे राहगीरों का गुजरना और इलाका मकीनों का रहना जो है वो मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, उससे जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा कि इस बारिशों के बाद जो है पानी का सिलसिला ये है या हर दफ़ा जो है यही हालात होते हैं? जब ज़रा सी बारिश हो तो पानी खड़ा होता है इतना। और सबसे ज़्यादा जो ये मार्केट जो बनी है इसका पानी सारा हमारे कराची मोहल्ले में आ रहा है। जी बिल्कुल, मार्केट तो बनी है, लेकिन इसके साथ मैं देख सकता हूँ कि बारिश की वजह से तोड़ चौक तक आगे तक और यहाँ से लेकर सारा इलाका जो है वो ज़ेरे आब है। तो कितने दिन जो है वो यहाँ पे बारिश के सबब पानी खड़ा रहेगा? ये कम से कम 3 दिन तक ये पानी यहाँ खड़ा रहेगा। और जो नाला है वो छोटा है, सारा नाले का पानी सारा इधर आ रहा है कराची मोहल्ले में। और ये कराची मोहल्ला एक मिसाल थी, लोग यहाँ पर बड़े खुशी से यहाँ पर आते रहे, मकान लेते थे। अब यहाँ से लोग भाग रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग बोर्ड इस तरफ आता ही नहीं, ना देखता कोई। उनका कहना ये था कि ये इलाका जो है वो मिसाल थी, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे कोई आना भी पसंद नहीं करता और यहाँ पर तमाम गलियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ इलाके में इस कदर पानी जमा है कि यहाँ से जो मोटरसाइकिलें हैं वो गुजरते गुजरते बंद हो जाती हैं। रिक्शे गुजरना से जो है वो कासिर हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त जो है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुकी है। और यहाँ पर इलाका मकीन अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उनके घरों के बाहर, उनके थड़ों तक, उनके घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, जिस वजह से वो इंतहाई अजियत में मुब्तला है। और उनका इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यही है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो निकासी आपका कोई बेहतर इंतजाम किया जा सके, ताकि इलाके से पानी जो है उसकी निकासी जो है वो मुमकिन हो सके और इलाका मकीनों को रिलीफ मिल सके। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। वासा के निकासी आपके दावे धरे रह गए। ताजपुरा स्कीम ख्वाजा अहमद हसान रोड, हरबंसपुरा रोड भी डूब गया, जबकि चंबा हाउस, गवर्नर हाउस के अकब और लॉरेंस रोड पानी से भर गया। मॉडल टाउन भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को डिबोकर रख दिया। LDA ताजपुरा स्कीम में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे इससे मुल्हिका इलाके मियां अमीरुद्दीन पार्क, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम, बहारशाह रोड, हरबंसपुरा रोड, गौसिया कॉलोनी भी पानी में डूबी रही। बारिशी पानी के नक्कास के तमाम इंतजामात रेत की दीवार साबित हुए। चंबा हाउस, गवर्नर हाउस के अकब और लॉरेंस रोड पानी से भर गया। बारिशी पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गयीं। शाह जमाल में नई पाइपलाइन से निकासी आब मुमकिन न हो सका। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। लक्ष्मी चौक पर चंद मिनटों की बारिश के बाद कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मसाइल का सामना रहा। शौक चौक भी पानी में डूब गया। सड़क के दोनों अतराफ कई फुट पानी जमा हो गया। शहर का पोश इलाका मॉडल टाउन भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के घर की जानिब जाने वाली सड़क भी बारिशी पानी में डूब गई। जब भी बारिश आती है ना, ये बुरा हाल होता है। अभी देख लें कि पीछे तोड़ तक पानी है, पैदल आदमी जा नहीं सकता, बाइक वाला भी नहीं जा सकता पानी।
बाइक भी ऊपर से पानी हो जाता है, इतना इतना घुटनों तक पानी आ जाता है। जरार शहीद रोड पर वाक़या गौसिया कॉलोनी, PAF कॉलोनी, सदर के इलाके, मुस्तफाबाद, धर्मपुरा, इससे मुंसलिक आबादियां और धर्मपुरा गोल चक्कर से कैंट कचहरी की तरफ जाने वाली शाहराह भी जेरे आब रही। लॉरेक्स कॉलोनी मुगलपुरा में कई घंटों बाद भी बारिशी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। रिहायशियों का कहना है कि नमाज जुमा पढ़ने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ा। शहरियों का कहना था कि निकासी आब बर वक्त ना होने से इलाका मकीनों को अजियत का सामना करना पड़ता है। और आया कि लोग जुमा पढ़ने के लिए भी मस्जिद में नहीं गए। मस्जिद में कुछ चंद नमाजी हैं और जिसकी वजह से मतलब ये पानी का जो निकास है कोई पानी नहीं था। इधर के जो लोग हैं बेचारे सब परेशान हैं, ना खाने पीने के लिए आ जा सकते हैं, ना काम पे जा सके हैं, कुछ ना कोई रास्ता है आने का, ना कोई जाने का रास्ता है। शहरियों ने कहा कि कई मरतबा इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन बारिशी पानी की निकासी का कोई इंतजाम ना होने के बाइस हमेशा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लाहौर में चंद घंटे की बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। गली मोहल्ले, गलियां, सड़कें बारिश के पानी में खो गईं। डेविस रोड, भाटी चौक, अल्लामा इकबाल रोड, एम्प्रेस रोड समेत अहम शाहराएं पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी में डुबो दिया। डेविस रोड तालाब का मंजर पेश करती रही। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दरबार रोड, भाटी चौक की सड़कों पर बारिशी पानी जमा रहा। मेन शाहराह के दोनों तरफ पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। अल्लामा इकबाल रोड पर भी कई फुट पानी जमा रहा। ग्रीन बेल्ट्स भी जेरे आब आ गयी। बरकत मार्केट के गिरदोनवा में बारिश का पानी इकट्ठा होने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, डिफेंस रोड, चुबुर्जी, करतबा चौक समेत शहर के बेशतर मुकामात में बारिशी पानी जमा हो गया। शहरियों की गाड़ियां बंद होती रही। पानी दुकानों में जाने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रही। मूसलाधार बारिश के बाइस हरबंसपुरा आमिर टाउन बारिशी पानी से भर गया। केनाल बैंक और हरबंसपुरा मोड़ भी बारिशी पानी से भर गया। घरों में बारिशी पानी दाखिल होने से रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। मेन घोड़े शाह रोड की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन वासा इंतजामिया पर बरहम, कहते हैं घंटों गुजर जाने के बाद भी अमला निकासी आपके लिए नहीं आता। रोड एक्सेस कॉरिडोर पर पैकेज 2 की सर्विस लेन बारिशी पानी के बाइस आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद हो गई। बाबू साबू से ट्रैफिक के लिए सर्विस लेनों को बंद रखा गया। वज़ीर आला ने मानसून बारिशों से कबल दौरा करके मुमकिन बारिशों में निकासी के इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी पानी हो गया। GPO चौक तालाब का मंजर पेश करता रहा। DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में भी पानी भर गया, जबकि ज्वेरन रोड, हवा पर माल का इलाका भी पानी में डूब गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक के अतराफ पानी जमा हो गया। GPO चौक तालाब का मंजर पेश करता रहा। घंटों पानी जमा रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वुकला भी परेशान रहे। एबर्ट रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश से DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से साइलिन और पुलिस अफसरान को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज्वेरन रोड पर भी बारिशी पानी जमा रहा। दरबार बीबी पाक दामन आने वाले जायरीन भी परेशानी से दो चार रहे। जायरीन का कहना था कि बारिश के बाद मजार तक पैदल जाना दुश्वार हो गया। इंतजामिया निकासी आपका मसला हल करे। इस एरिया में भी कई घंटे पानी खड़ा रहा। शहरियों को दफातर जाने में शदीद दिक्कत रही। राहगीरों ने शिकवा किया कि वासा इंतजामिया को शिकायत दर्ज करना बेसूद है। ये दरीना मसला है। बास शहरी मोटरसाइकिलों को घसीटते और इंतजामिया को कूदते दिखाई दिए। रहमानपुरा की मुतअद्दिद गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया। राहगीरों समेत इलाका मकीनों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना रहा। मकीनों का कहना है कि वासा इंतजामिया को बारिश के साथ ही निकासी आप जारी रखना चाहिए। इस्तांबुल चौक से पुरानी अनारकली, MAO कॉलेज से जैन मंदिर और मजंग रोड के तरफ पानी जमा रहा। बारिशी पानी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बायस फतेहगढ़ मियां रशीद रोड का इलाका पानी में डूब गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां मोटरसाइकिलें पानी में फंस गयी। शहर में जारी बारिश के बायस अनम रोड भी बारिशी पानी में डूब गया। अनम रोड के तरफ कायम आसिफ टाउन, गुलेक्सो टाउन और हाजी पार फेज 1 के शहरी घरों में महसूर रहे। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाकों में बारिशी पानी जमा। ताजपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, शालामार, कजाफी स्टेडियम, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों से निकासियाब मुमकिन न हो सका। बारिश के कई घंटों बाद भी कजाफी स्टेडियम से निकासियाब के लिए वासा अमला की जानिब से इकदामात नहीं उठाए जा सके। शहरियों का कहना है कि हर बारिश के बाद शहर के दीगर नशेबी इलाके समेत कजाफी स्टेडियम भी बुरी तरह मुतासिर होता है। गुलबर्ग और ताजपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी खड़ा है। मुगलपुरा, हरबंसपुरा, शालामार के इलाके ताहाल डूबे हुए हैं। वहदत रोड, समनाबाद, इकबाल टाउन में भी पानी जमा है।
तहता पिंड का मेन रोड भी बारिशी पानी की नजर हो गया। रोड पर मौजूद गहरे गड्ढों के बाइस पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन रोड की अब तक सूरत हाल की वजह से शदीद परेशानी का सामना रहता है। शहर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद इलाकों में पानी जमा है। एम्प्रेस रोड, नौलखा, लंडा बाजार, हाजी कैंप चौक में भी बारिशी पानी मौजूद है। रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। दरख्त गिरने से राहगीरों को गुजरना भी मुहाल हो गया। मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किए। सदर गोलचक्कर और उससे मुतसिल कराची मोहल्ला और दीगर जगहों पर कई फुट बारिशी पानी खड़ा है। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया ने पानी की निकासी के लिए इकदाम नहीं उठाए। मूसलाधार बारिश से गड़ी शाहों में पानी जमा हो गया। घरों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ताहाल निकासी अब मुमकिन नहीं बना सकी। लिटन रोड पर बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिशी पानी में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होने लगी। लारी अड्डा बस स्टॉप भी बारिशी पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिशी पानी मुसाफिर और बसों की आमदोरफ्त में खलल डालने लगा। इंतजामिया की गफलत से निकासी अब मुमकिन ना हो सका। पासपोर्ट ऑफिस बरकत मार्केट के बाहर भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बायस पासपोर्ट बनवाने आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बरकत मार्केट पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी हर साल की तरह इस साल भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे पासपोर्ट बनाने आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौका पर शहरियों ने वासा इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ पर तो काफी सहूलत होनी चाहिए, पानी की निकासी का इंतजाम होना चाहिए। इंटरनेशनली भी ये अगर जा रहा होता है तो फिर बड़ी बदनामी होती है मुल्क। शहरी का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब निकासी आपके इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए फौरी नोटिस लें। 5 साल जैसे बारिश होती है वो अपनी गहरी नींद सोते हैं, तो इसमें यह है कि उनको खुद भी निकलना चाहिए। वासा वालों को आके देखें क्या सूरत हाल है। मड़िया स्टॉप के करीब सड़क पर दरख्त गिर जाने से ट्रैफिक शदीद जाम रही, जिसके बाद शहरियों को शदीद खौफ का सामना करना पड़ा। जबकि बरकत मार्केट में भी निकासी आपके इंतजाम बेहतर न होने के बाइस बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बाइस कारोबार जिंदगी भी मुतासर रहा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। बूंदे बरसने के बाद लेस्को के 355 से ज़ायद फीडर छिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। दूसरी जानिब नवाब टाउन में घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक, जबकि तेज़ हवाओं और बारिश के बायस मड़िया स्टॉप के करीब दरख्त गिर गया। में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। सराय ने बताया कि बारिश शुरू होने के साथ बिजली के निजाम में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होना शुरू हो गई। लेस्को के 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। 8 घंटे के बाद लेस्को स्टाफ बेशतर इलाकों में बिजली बहाल करने में कामयाब हो गया। ताहम 8 घंटे गुजरने के बावजूद भी कई इलाकों में बिजली बंद रही। नवाब टाउन में घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जान बहक हो गया। रेस्क्यू ने रेहान को अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जान बरना हो सका। तेज हवाओं और बारिश के बायस मड़िया स्टॉप के करीब दरख्त गिर गया। जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ आने वाली रोड पर दरख्त गिर जाने के बाद ट्रैफिक का शदीद रश लग गया। ट्रैफिक वार्डन और वासा के अमले ने 2 घंटों की मेहनत के बाद दरख्त को रोड से हटा दिया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। कमिश्नर लाहौर, डीसी और एमडी वासा के हंगामी दौरे, केनाल अंडरपासेस, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी लक्ष्मी चौक का दौरा, गालिब मार्केट, जेल रोड, शमा और करतबा चौक में निकासी आप का जायजा लिया। शहर में तेज बारिश के बाद वजीर बल्दियात, कमिश्नर लाहौर, डीसी, एमडी वासा समेत दीगर अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। वजीर बल्दियात जिशान रफीक लक्ष्मी चौक और आबिद मार्केट गए और निकासी आप की कार्रवाइयों का जायजा लिया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद, एमडी वासा गफरान अहमद भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने एमडी वासा गफरान अहमद के हमरा लक्ष्मी चौक का दौरा किया। एमडी वासा ने निकासी आब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शिबाज अहमद ने लक्ष्मी चौक का दौरा किया। लक्ष्मी चौक में निकासी आपके कामों का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा का कहना था कि वासा मुतहरिक है और पानी निकालने के लिए कोशां हैं। मजीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। वासा का अमला अलर्ट है। अभी मैं शादबाग डिस्पोजल पे विजिट करके आ रहा हूँ, अब महमूद में डिस्पोजल पे, जीटी रोड पे, सारी मैं चीज़ें चेक करके आ रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात है कि आपका स्टाफ मौजूद है, आपका सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बारिश होगी पानी खड़ा नहीं होगा। पानी बारिश होगी लाजमी बात है, लक्ष्मी में पानी खड़ा होगा, लेकिन आपका स्टाफ मौजूद होना चाहिए, आपका सिस्टम मौजूद है ताकि प्रॉब्लम ना हो। एमडी वासा ने जीपीओ चौक, नासिरबाग, टाउन हॉल, जिला कचहरी, दाता दरबार रोड्स का दौरा किया। एमडी वासा बाटी डिस्पोजल स्टेशन और बाटी चौक मूनसून कैंप समेत दीगर इलाकों में भी गए। एमडी वासा ने तमाम पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने की हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में मुतहरिक रहे। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा।
حصوں میں بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے. شہر لاہور میں آج صبح سویرے سے موسم جو ہے وہ بہت سہانا ہے. رات کے اس پہر شہریوں کی بڑی تعداد شہر کی مختلف مارکیٹس میں جو ہے وہ نوع اقسام کے کھانوں سے محظوظ ہونے کی کوشش کر رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں برکت مارکیٹ میں جہاں کے شہریوں کی بڑی تعداد مختلف قسم کے کھانوں اس میں بریانی فاسٹ فوڈ روایتی کھانے جو ہیں وہ کھانے پر جو ہیں وہ شہری جو ہیں وہ یہاں پر زاروں قطار یہاں آ رہے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے ان سے محظوظ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فیملیز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے فیملیز کو کس طرح کا کھانا یہاں کا لگا ہے اور کس طرح سے ان کا پلان بنا کہ برکت مارکیٹ کا رخ کیا جائے. مجھے بتائیے گا کس طرح سے آپ کا پلان بنا کہ برکت مارکیٹ ہی آ جائے اور آپ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں یا دوستوں کے ساتھ آئی ہیں؟ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں. یہ میری سب فیملی ہے اور ہم اکثر اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. ان کی بہت سنی ہے تعریف تو ہم نے کہا آج چلتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کھا کے دیکھتے ہیں کیا اس کا ٹیسٹ ہے اور پھر نیکسٹ بھی آئیں گے اگر ہمیں اچھا لگے گا تو. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت دھوم ہے کہ برکت مارکیٹ کے کھانے جو ہیں وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور لاجواب ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ وہ برکت مارکیٹ میں آئیں. اور بھی دوست ہیں شہری ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بریانی انجوائے کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بریانی کا ٹیسٹ ان کو کیسا لگا اور کس طرح سے ان کا پلان بنا. مجھے بتائیے گا بریانی کا ٹیسٹ نسبتاً دوسری مارکیٹ کی وجہ سے کیسا لگا ہے اور کس طرح سے آپ انجوائے کر رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل باقی مارکیٹ کی نسبت سے یہاں کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور یہاں پہ ایک ماحول ایسا ہے کہ بندہ ریفریشمنٹ سے مطلب اپنے آپ کو فریش کر سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا موسم یہاں کا بہت پیارا تھا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ویک سے شہر کی گرمی جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی جس کی وجہ سے تمام ٹھیک ہے عمیر آپ کا بہت شکریہ. ٹیکسوں کی بھرمار دالوں کے دام بھی چڑھ گئے. دالوں کی قیمت میں 100 روپے کلو تک کا اضافہ. دال چنا کی سرکاری قیمت 305 روپے کلو مقرر. کالے چنے 100 روپے اضافے کے بعد 305 روپے کلو ہو گئے. شہر میں دالوں کے دام بڑھ گئے. دالوں کی قیمت میں 100 روپے کلو تک اضافہ ہو گیا. ڈی سی لاہور نے اشیاء خورنوش کی نئی قیمتوں کی ریٹ لسٹ جاری کر دی. نئے نرخناموں کے مطابق باسمتی چاول 290 سے کم ہو کر 270 روپے فی کلو ہو گئے. دال چنا کی قیمت میں اضافہ 280 روپے فی کلو ہو گئی. ریٹ لسٹ میں دال مسور کی قیمت 290 روپے فی کلو برقرار ہے. کالا چنا کی قیمت میں 100 روپے اضافہ 305 روپے فی کلو ہو گئے. نئی ریٹ لسٹ میں سفید چنے کی قیمت 310 روپے فی کلو برقرار ہے. بیسن 90 روپے اضافے سے 210 سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو ہو گیا. سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر عائد پابندی ختم. لیسکو نے 3 ماہ کے لیے بائی ڈائریکشنل گرین میٹر نصب کرنے کی اجازت دے دی. لیسکو کی جانب سے 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر بائی ڈائریکشنل گرین میٹر نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. لیسکو نے 1 جولائی سے گرین کے بجائے اے ایم آئی میٹرز لگانے کا حکم دیا تھا. تاہم اے ایم آئی میٹرز کے نوٹیفیکیشن پر قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سامنے آیا اور میٹر ساز کمپنیوں کے پاس اسٹاک کی کمی کی وجہ سے میٹرز فراہمی ناممکن ہو رہی تھی، جس کے بعد لیسکو نے صارفین کی سہولت کے لیے ایک بار پھر سے گرین میٹر کا NOC جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے. حکومت پنجاب نے لاہور پیکج کا PC1 تیار کر لیا. شہر کی سڑکوں، نالیاں، گلیاں، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس اپ گریڈ ہوں گی. پہلے مرحلے میں لاہور میں ترقیاتی اسکیموں پر 78 ارب روپے خرچ ہوں گے. محکمہ بلدیات نے لاہور پیکج کا PC1 تیار کر لیا. پہلے مرحلے میں 78 ارب روپے خرچ ہوں گے. PC1 کے تحت لاہور کی سڑکیں، نالیاں، گلیاں، سیوریج اور اسٹریٹ لائٹس اپ گریڈ کی جائیں گی. PC1 کے تحت پہلے مرحلے میں لاہور میں ترقیاتی اسکیموں پر 78 ارب روپے خرچ ہوں گے. PND سے PC1 کی منظوری کے بعد اگست میں یہ ترقیاتی کام شروع ہو جائے گا. دوسری جانب آبپاشی اور روڈ سیکٹرز کی 23 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری مل گئی. مذکورہ اسکیموں میں مجموعی طور پر 45 ارب 55 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. نبیل عوان کی زیر صدارت PND بورڈ کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے. اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں اریگیشن سیکٹر کی 3 اور روڈ سیکٹر کی 20 اسکیمیں شامل ہیں. پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ بنانے کا فیصلہ. ایویلویشن فیڈ بیک کمپلینٹ سیل کے طور پر کام کرے گا. چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اور مانیٹرنگ یونٹ بھی ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائریکٹوریٹ کو ہیڈ کریں گی. پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ بنانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا آفس قائم کیا جائے گا جس میں نئی بھرتیاں بھی کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ ایویلویشن، فیڈ بیک اور کمپلین سیل کے طور پر کام کرے گا. ڈائریکٹوریٹ میں رینکنگ، KPI، کرائم سرویلنس یونٹ قائم کیا جائے گا. ڈائریکٹوریٹ میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اور مانیٹرنگ یونٹ بھی ہوگا. وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کو ہیڈ کریں گی. اس کا ایک چیئرپرسن ہوگا. مختلف یونٹس کے الگ سے سربراہ بھی لگائے جائیں گے. ڈائریکٹوریٹ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر افسران اور ان کے ڈپارٹمنٹ کی رینکنگ پر رپورٹ تیار کرے گا. وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ سے عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا. کرائم سرویلنس میں بھی پولیس کی مانیٹرنگ اور رینکنگ رپورٹ جاری کی جائے گی.
इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। माहिर तालीम मुजम्मल महमूद टास्क फोर्स के चेयरमैन मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल और हायर एजुकेशन भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। दूसरी, पंजाब में नई हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी बनाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। बोर्ड और पैक के इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। माहिर तालीम मुजम्मिल महमूद टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल और हायर एजुकेशन टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी लाहौर तालीमी बोर्ड डॉक्टर बुशरा बीबी भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगी। टास्क फोर्स पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और तालीमी बोर्ड का जायजा लेगी। 7 रुकनी टास्क फोर्स इम्तिहानी निज़ाम में खामियों और दीगर पहलुओं का जायजा भी लेगी। टास्क फोर्स पंजाब के बोर्ड का दीगर बोर्ड से भी मुआवजा करेगी और इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेगी। जबकि पंजाब में नई हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी बनाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गयी। सिफारिशात के मुताबिक हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी HR का काम भी करेगी। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कंपनी को कम परफॉर्मेंस वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा की भर्तियां भी कर सकेगी। कंपनी को विजिटिंग फैकल्टी हायर करने का भी इख्तियार दिया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन दीगर इंतजामी मामला देखेगा। हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी बनाने की हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत देगी। जेलों में रिफॉर्म्स के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सरबराह MPA मन्नान खान होंगे। मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला IG जेल खाना जात शामिल है। जेलों में रिफॉर्म्स के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। जेल की टास्क फोर्स के सरबराह MPA मन्नान खान, मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला IG जेल खाना जात, स्पेशल सेक्रेटरी CNW, स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स के चेयरपर्सन अहम अरकान के साथ सूबे भर की तमाम जेलों का फिजिकल मुआयना करेंगे, किसी भी बुनियादी ढांचे और ऑपरेशनल मसाइल की निशानदही करेंगे और जहां भी जरूरी हो फौरी तदारुक के इकदाम करेंगे। टास्क फोर्स इस्लाहात के साथ जेलों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम करेगी। चेयरपर्सन टास्क फोर्स को तफवीज किए गए कामों की पेशरफ्त की रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर आला को देंगे। लाहौर में चलने वाली पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी का इंकशाफ। मुहिम की क्वालिटी चेक के दौरान 4 सैंपल गैर तसल्ली बख्श करार। नाकिस कारकर्दगी से मुहलिक वायरस के खात्मे का ख्वाब चकनाचूर। लाहौर में 1 से 7 जुलाई तक चलने वाली पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी की निशानदही की गई है। पोलियो मुहिम की क्वालिटी चेक के दौरान 14 यूनियन काउंसिल्स में से 4 यूनियन काउंसिल्स के सैंपल गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। पोलियो मुहिम के मेयार को जांचने के लिए की गई सैंपलिंग में 30% एरियाज में बच्चों को कतरे नहीं पिलाए जा सके या उन इलाकों तक टीमें नहीं पहुंची। नाकिस कारकर्दगी से मुहलिक वायरस के खात्मे का ख्वाब चकनाचूर हो गया। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी से बच्चों की सेहत को संगीन खतरा लाहिक है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट का आलूदगी के बायस बनने वाले भट्टों को मस्मार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क देते हुए कहा कि भट्टों पर नोटिस लगा दिए जाएं, खिलाफ वर्जी पर भट्टों को गिरा दें। भट्टों से आलूदगी पैदा होने वाले जिला के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने लाहौर आने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और शेर पाओ पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव समेत 9 मई के 6 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की जमानत की अलग अलग दरखास्तों पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल के लिए तलब कर लिया। पुलिस को शाह महमूद कुरैशी और दीगर नए मुलजिमान का ज़िमनी चलान जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सनम जावेद को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निजाम को शिकस्त देना है। जिना हाउस हमला और जलाओ गिराव के मुकदमा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 38 PTI अरकान की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तोसी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। मुंशियात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने SSP इन्वेस्टिगेशन को बोगस ज़िमनी से मुतालिक इंक्वायरी करके 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम मोहम्मद ज़ीशान मजीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। थाना निश्तर कॉलोनी ने मुलजिम के खिलाफ 1 किलो 20 ग्राम आइस रखने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। पत्ताखोर इश्तिहारियों को पनाह देने, पुलिस से सरकारी क्लाशनकोफ छीनने और पुलिस हिरासत से भागने के केस में बड़ी पेशरफ्त आ गई। अदालत ने साबिक सब इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात को खत्म कर दिया। मुकदमा को मॉडल टाउन कचहरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। नाकिस क्वालिटी का सूट देने और आला पैसे लेने के मामले पर शहरी ने मरीना बोतीक न्यू गार्डन टाउन के खिलाफ हट जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दावा के जायजा के लिए 12 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी।
کہ جسٹس عالیہ نیلم کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے پر وکلا برادری مسرور۔ چیف جسٹس سے وکلا کی ملاقاتیں، مبارکبادیں دینے کا سلسلہ جاری۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے بار عہدیداران کے ہمراہ چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات کی۔ صدر سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بار عہدیداران نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور اور صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی نے ملاقات کر کے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صدر لاہور ٹیکس بار سمیت دیگر عہدیداران بھی چیف جسٹس سے ملاقات کی اور مبارکباد دی، جبکہ نعیم شاہ، رانا منیر حسین، شہباز صدیق اور دیگر بھی وکلاء نے ملاقات کی ہے۔ چائنیز قونصل جنرل لاہور ژاؤ شیرین کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ۔ چائنیز قونصل جنرل نے ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار کو 23,30,000 روپے کا چیک پیش کیا۔ علاج معالجے میں معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چائنیز کونسل جنرل لاہور ژاؤ شیرین کی جانب سے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا گیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالستار کا کہنا تھا کہ چائنیز کونسل جنرل کے دورے پر ان کے ممنون ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن کی ڈونیشن سمیت مختلف معاملات میں مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چائنیز کونسل جنرل لاہور ژاؤ شیرین کا کہنا تھا کہ کونسل جنرل لاہور آفس نے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور پارٹنرز کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ پاکستانی عوام ڈینگی، بلڈ کینسر، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا جیسی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ یاسین خان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ چائنیز وفد سندس فاؤنڈیشن آیا ہے۔ چین کی تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی مدد کا اقدام قابل تعریف ہے۔ So I'm very happy to learn that, and I also feel proud of the performance this foundation has been doing, and that is why, upon the request of the foundation, and also in recognizing and appreciating the excellent service, that has been done for the foundation. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم سندس فاؤنڈیشن کی یا تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کی مدد جو ہے آئندہ بھی جاری رکھیں گے، اور تھیلیسیمیا کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بھی ہم دونوں ممالک جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے چائنیز کونسل جنرل کو بطور اعزاز سووینئر بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر میاں عامر حسن کی رہائش کا آمد۔ گورنر نے مجلس تدبر و تفکر، معرفت رحمت للعالمین اور قرآن میں شرکت کی۔ اقبال چور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن کے گھر محرم الحرام کی مناسبت سے منعقدہ مجلس میں شرکت کی ہے۔ مجلس میں محرم الحرام کی مناسبت سے ذکر امام حسین علیہ السلام کیا گیا اور فلسفہ شہادت پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ مجلس میں بیرسٹر عامر حسن، میاں طارق سجاد، ڈاکٹر مظہر اقبال، انجینئر منصور حسین اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کا ٹھوکر نیاز بیگ امام بارگاہ کا دورہ۔ ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر لیبر اینڈ سپورٹس فیصل ایوب کھوکھر کے دورے کے موقع پر ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر، شفیع کھوکھر، ملک انوش، ایس پی اقبال ٹون سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے امام بارگاہ میں مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل ایوب کھوکھر نے جلوس کے روٹ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ علماء کرام قومی یکجہتی، امن اور بھائی چارے کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ عاشورہ محرم کے موقع پر امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ بادشاہی مسجد میں منعقدہ وحدت امت کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ تمام مسالک کے رہنماؤں کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنے سے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔ محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں علماء کرام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس عہدیداران کا تحریک لبیک ٹریڈر ونگ وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ۔ سیکریٹری جنرل ایپٹما وقار علی نے چیمبر الیکشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس عہدیداران نے تحریک لبیک ٹریڈر ونگ وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ وفد میں حفیظ، رانا فیاض، شہزاد چوہان، امان اللہ خان اور دیگر مرکزی عہدیداران نے بھی دورہ کیا۔ یونیسیف کے وفد کا پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی ڈی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے ملاقات۔ بچوں اور خواتین کی صحت کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جاری پروگرامز میں مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ چیف نیوٹریشن یونیسیف
एनेटीना मिनहास की सरबराही में यूनिसेफ के वफ्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर डीडी फूड अथॉरिटी का कहना था कि बच्चों के खाने की आदत और खुराक का चुनाव बहुत बदल गया है। आज का बच्चा खेल के मैदान से अनजान, जंक फूड का शौकीन और फलों मेवों को खाने से दूर है और ख़वातीन में मोटापा, ज़ियादती और खून की कमी जैसे मसाइल खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा ज़ियाउल्लाह चौधरी की रिटायरमेंट पर तकरीब चीफ इंजीनियर ने खुसूसी शिरकत की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अहम ओहदेदार बजट एंड अकाउंट ऑफिसर और सदर एपका ज़ियाउल्लाह चौधरी की रिटायरमेंट पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर एपका चौधरी मुख्तार गुज्जर, चीफ इंजीनियर नाट अनवारुल हक तूर और चीफ इंजीनियर साउथ अख्तर महमूद अब्बासी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि इस मौका पर मुलाजमीन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला अदाकार कैसर पिया और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने फतह समेट ली। टूर्नामेंट के पहले मैच में सखी सरवर और गोहर नफीस की जोड़ी ने राना इरफान और मलिक नवीद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में अदाकार कैसर पिया और मोहम्मद तौकीर ने सख्त मुकाबले के बाद मलिक शब्बीर और राना मकसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में शुजात अली और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी ने मियां शहबाज और मियां ताहिर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।